नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है राज्यसभा से। जिस राज्यसभा में कभी कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था और कांग्रेस जब मन करता था, जिस तरह से मन करता था, वैसे बिल लाकर पेश करती थी। कभी कभी तो लोकसभा राज्यसभा के टेलीकास्ट तक बंद किए जाते थे और बिल पास कर दिया जाता था, क्योंकि उनके पास संख्या बल था। और अब जो हो रहा है वो अब की बार राज्यसभा चुनाव को लेकर के है, जहां राज्यसभा में जो आंकड़े हैं वो बीजेपी का ऐतिहासिक प्रदर्शन जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि इस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष तथा कथित अध्यक्ष कह सकते हैं, क्योंकि रिमोट कंट्रोल तो सोनिया गांधी के हाथ में है। उम्र इतने की उम्र का तगाजा नरेंद्र मोदी से 75 वर्ष की उम्र में इस्तीफा मांगने वाले 83 साल की उम्र में भी राज्यसभा में कायम थे। आपको दिखाने जा रहा है इस वीडियो में जो आंकड़े हैं। 75 सीट थे, जी हां, कुल 75 सीटें, जिनसे कैसे पलट गए यहां पर राज्यसभा के आंकड़े। जो बीजेपी इस वक्त 129 सीटों पर थी, हालांकि बहुमत का आंकड़ा 123 का ही था, वो आंकड़ा कैसे 75 सीटों पर पूरी सेंधमारी है की है। और ये आंकड़ा आपके सामने आने जा रहा है, कौन कौन सी सीटें और कैसे यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि राज्यसभा से सांसद है, उनका कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है और उसी पर अब उनकी अपनी सीट भी कैसे जा रही है वो दिखाएंगे। और कैसे सोनिया गांधी ने, आपको याद करिए पिछले साल जब 2024 के चुनाव थे, याद करिए सोनिया गांधी ने रायबरेली छोड़ करके अपने बेटे के लिए अपनी सीट सिक्योर की थी राज्यसभा से, राजस्थान से। लेकिन अब की बार कर्नाटक से खड़गे के साथ क्या हो रहा है आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे, ये जो भगवा लहरा रहा है राज्यसभा में और कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो रहा है, वो कांग्रेस जो कहती थी कि राम का अस्तित्व नहीं है, वो कांग्रेस जो संजय सिंह के कहने पर कि हराम में भी राम है, हालांकि इनको पता नहीं है कि कण कण में राम है, वो कहीं भी है। लेकिन ये लोग हराम में राम ढूंढने वाले, और सोनिया गांधी उस पर ताली पीटती है उसी राज्यसभा में। उसी राज्यसभा से कांग्रेस का कैसे सुपड़ा साफ हुआ है दिखाएंगे। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। सबसे पहले हम आपको सीधे तौर पर बिना आपका वक्त गवाए उन 75 सीटों की तरफ चलते हैं, जिनके आंकड़े आपको कहीं ना कहीं अब सेंधमारी जो बीजेपी की है वो इंडी अलायंस का सुपड़ा साफ कर रहा है, कांग्रेस को शून्य पर पहुंचा रहा है। आपके सामने आंकड़े हैं, ये मुख्यतः राज्य वाइज ब्रेकअप्स हैं। जी हां, ये जो बता दें उत्तर प्रदेश में 10 सीटें खाली हैं। आपको बताएंगे, उत्तर प्रदेश का आंकड़ा आगे दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश में कैसे बीजेपी ने पूर्ण रूप से राज्यसभा में परचम लहराने के लिए, देखिए हर जो केंद्र की वो होती रास्ता है ना, वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और ऐसे में राज्यसभा में जो 10 सीटें हैं उस पर बीजेपी ने कैसे कैसे इंडिया अलायंस अखिलेश यादव राहुल बाबू को पूरी तरह से धूल चटा दी है, वो आगे दिखाएंगे। तो अब की बार यहां पर उत्तर प्रदेश में 10 सीटें, महाराष्ट्र में 7 सीटें, बिहार में 5 सीटें, तमिलनाडु में 6 सीटें, पश्चिम बंगाल में 5 सीटें, कर्नाटक में 4 सीटें, आंध्र प्रदेश में 4 सीटें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़ में, आपकी जगह छत्तीसगढ़ में प्रत्येक में कुल 6 सीटें, यानी कि कुल 3 से 4 प्रति राज्य सीटों की है। उत्तर पूर्वी राज्य की बात करें तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम में एक एक कुल सीटें हैं। और उत्तराखंड अन्य की बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में एक एक प्रत्येक में, और तेलंगाना में 1 और झारखंड में 2। कुल मिलाकर ये लगभग नामित सदस्यों को जोड़ लिया जाए, जो नामित होने हैं उनको जोड़कर कुल 75 सीटों का आंकड़ा बचता है। ये 75 सीटें, जो 75 सीटें बीजेपी 129 पर है, उसमें अब कैसे इन 75 सीटों से वो आंकड़ा पहुंच करके
वो जादुई आंकड़ा तो 123 का है, लेकिन वो जादुई आंकड़ा जिसको लेकर के राहुल गांधी कहते हैं कि संविधान को बदल देगी बीजेपी अगर वो सत्ता में आई, तो आखिरकार राज्यसभा में इतना बहुमत, सीधे तौर पर उच्च सदन में इतना बहुमत, सीधे तौर पर बीजेपी जो चाहे वो कर दे, तो संविधान संविधान चिल्लाने वालों के लिए अब ये सबसे बड़ा जोरदार कहीं ना कहीं झटका होने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये लोग आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब चलिए दिखाते हैं आखिरकार क्या मामला है इसमें। मल्लिकार्जुन खड़गे का, फिर उत्तर प्रदेश चलेंगे। अब इसमें मैंने कहा ना, आपको दिखाया है जो आंकड़े आपके सामने देख रहे हैं, कुछ रिटायर्ड होने वाले सदस्य। मल्लिकार्जुन खड़गे उम्र 83 साल यानी 84 साल के आसपास हो चुके हैं। एच डी देवगौड़ा उम्र 93 साल। शरद पवार उम्र ये भी क्रॉस कर चुके हैं, 90 के आसपास जा रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी, बी एल वर्मा, दिग्विजय सिंह, रवनीत सिंह बिट्टू, हरिवंश जो उपसभापति बिहार है, और उपेंद्र कुशवाहा, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना से, रामदास आठवले केंद्रीय मंत्री महाराष्ट्र। ये जो नाम ज्यादा दिखा रहे हैं ये लोग, ये 2026 में इन लोगों का, मतलब इन लोगों का रिटायरमेंट है, और ये लोग इसमें से कितने की वापसी होगी। अब सवाल खड़ा होता है मल्लिकार्जुन खड़गे का। मल्लिकार्जुन खड़गे ये वो हैं जिनकी उम्र 83-84 हो चुकी है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। अगर 84 साल की उम्र में खड़गे को, जो कांग्रेस के पास बची कुछ सीटें बची हुई हैं, क्या 84 साल की उम्र में खड़गे पर दाव लगाएगी सोनिया गांधी, क्योंकि वो अपना सीट खुद लोकसभा ना जाकर के राज्यसभा से किसी तरह बचाया है, और राहुल गांधी भी अब बुरी तरह से फेल हो चुके हैं। उनको पीछे से प्रियंका गांधी को लॉन्च करना पड़ रहा है, और रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि लोग तुलना करते हैं कि प्रियंका गांधी जो है वो, उनकी नाक जो है वो इंदिरा गांधी से मिलती है। किसी की नाक मिलने से, किसी की शकल मिलने से अगर वो उसके जैसा हो जाए, बहरहाल उसके जैसा हिंदुस्तान को एक चाहिए भी नहीं। वो इंदिरा गांधी जिन्होंने सत्ता के खातिर देश में इमरजेंसी लगा दी अपने लिए कि कुर्सी बनी रहे, अपने लिए देश में इमरजेंसी लगा दी। ऐसे के हम शक्ल को क्या देश इस वक्त एक्सेप्ट करेगा? क्या देश एक और इमरजेंसी चाहेगा? क्या देश एक बार फिर से प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी फेल हो चुके हैं, प्रियंका गांधी की लॉन्चिंग हालांकि उत्तर प्रदेश चुनाव में याद करिएगा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश का चुनाव पिछले लोकसभा में, विधानसभा में, यहां पर प्रियंका गांधी के हाथों में थी, और प्रियंका गांधी पूरी तरह से मतलब उनका एक तरह से सुपड़ा साफ कर दिया था कांग्रेस का। बहरहाल अब आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, क्योंकि राज्यसभा में आपको बता दे जो 75 सीटें हैं, इन 75 सीटों में लगभग 30 से 32 सीटें बीजेपी अपनी तरफ ऐड करने वाली है इस राज्यसभा के चुनाव में। यानी जो 129 का आंकड़ा है, ये 30 से 32 सीटें जोड़ने पर ये आंकड़ा 160 के प्लस पहुंच जाएगा। यानी एनडीए 160 प्लस 245 की विधान 245 की विधान जो है राज्यसभा में, जिसमें लगभग 235 जो हैं वो चुनाव से आते हैं, 13 नामित होते हैं, और वो 13 जो नामित लोग हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं बीजेपी की तरफ से होते हैं। तो आप सभी से चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। मैं आपको अब दिखाता हूं आंकड़े जो हैं उत्तर प्रदेश के। आपके सामने उत्तर प्रदेश के आंकड़े अब नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का समीकरण क्या कहता है? उत्तर प्रदेश का जो समीकरण है वो कहता है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान संख्या बल पर नजर डालें तो कुल 403 सीटों में से फिलहाल 402 सीटें भरी हुई हैं, जबकि एक सीट रिक्त है। मौजूदा स्थिति में बीजेपी के पास 258 विधायक, समाजवादी पार्टी के पास 103 विधायक, अपना दल 13 विधायक, राष्ट्रीय लोक दल जो है रालोद के पास 9, निषाद पार्टी के पास 5 विधायक, सुभाषपा के पास 6 विधायक, कांग्रेस के पास 2 विधायक, जनसत्ता दल के पास 2 दल के लोकतांत्रिक के पास 2 विधायक, और बसपा के पास 1 विधायक है।
साथ ही यूपी विधानसभा में कुछ जो बागी विधायक हैं सपा के, वो कुल 3 विधायक हैं। और इसके अलावा अगले हम चलते हैं अगले आंकड़े की तरफ, जहां राज्यसभा में चुनाव की एक सीट जीतने के लिए करीब 37 वोट चाहिए होते हैं, विधायकों का समर्थन चाहिए होता है। इस गणित के आधार पर जो बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दिख रहा है, मौजूदा संख्या बल के अनुसार बीजेपी राज्यसभा में 8 सीटें जीतने की स्थिति में है और समाजवादी पार्टी को 2 पर संतोष करना पड़ सकता है। लेकिन ये 2 भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि संख्या बल से इधर उधर हो सकते हैं। ये नहीं जरूरी नहीं कि सपा के पास है तो उनके पास ही चले जाए, तो ये आंकड़े हो सकते हैं। तो आने वाले 2026 में जो राज्यसभा में जो आंकड़ों सीटों की संख्या होगी, वो आपके सामने फाइनल आंकड़े हैं। ये फाइनल आंकड़े 243 में जो कुल संख्या होगी 160 से लेकर 162 बीजेपी के अपने बल पर एनडीए बीजेपी प्लस जो होगी, यानी कि अब राज्यसभा से जो भी बिल पास करवाना है उसको चुटकियों में पास होगा। राहुल गांधी जो कहते हैं कि संविधान को खत्म किया जाएगा, उसको लेकर के अब देखिए आने वाले समय में क्या संविधान बीजेपी खत्म करती है, क्योंकि अब तक तो नहीं खत्म किया, अब क्या करेगी। बहरहाल राहुल गांधी की अटकलों पर ही बात करते हैं। बहरहाल आप इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दिए। और कांग्रेस का सुपला साफ, हराम में भी राम ढूंढने वाले, इनको पता नहीं है, जो राज्यसभा में कहा गया, इनको पता नहीं कि राम कड़कड़ में है, हराम या कहीं पर भी जो बात करते हैं। इसलिए राम के बारे में मत आप टिप्पणी करिए, क्योंकि राम को आपने कहा था कि राम काल्पनिक है, उसी राम को काल्पनिक बताने वाले आज कांग्रेस पार्टी भी हर जगह से काल्पनिक हो रही है। और यही क्रम अब राज्यसभा में भी देखने को मिल रहा है कि राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी काल्पनिक होने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।